लोग पहली बार संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, छठी कक्षा में, षष्ठी कक्षा कहते हैं। आप लोग पहली बार संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में यह रहता है कि संस्कृत संभवतः क्लिष्ट भाषा है, कठिन भाषा है, क्योंकि प्रायः लोगों को यही बताया गया होता है कि सबसे पुरानी। बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप जिस किसी भी भाषा और भाषिक क्षेत्र से हैं, संबंधित प्रदेश से हैं, राज्य से हैं, आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, आप जिस किसी भी भाषा में बातचीत करते हैं, वो उस भाषा का किसी न किसी रूप में संस्कृत से निश्चित रूप से संबंध है। हम जो ये इसलिए कह रहे हैं, आप किसी भी भाषा में देखेंगे, आप अपनी भाषा को संस्कृत से संबंधित कीजिए और फिर आप देखेंगे कि संस्कृत तो आप पहले से ही जानते हैं। कभी भी घबराइए मत। अब बात आती है कि नहीं, हिंदी या अंग्रेजी भाषा हमने तो पहली कक्षा में पढ़ी है या इससे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो तो हम जानते हैं, लेकिन हम संस्कृत तो पहली बार कैसे हम पुस्तक को पढ़ना शुरू कर देंगे। हमने अल्फ़ाबेट ABCD लिखना सीखा था, तो उसमें हम एक एक पेज में सिर्फ ए लिखते थे, या क ख ग घ जब हमने लिखना शुरू किया वर्ण, तो हमने एक एक पेज में क ख ग आदि ही लिखना शुरू किया था। अब हम यहाँ पर इतनी सारी बातें एक साथ कैसे पढ़ पाएंगे, मन में भय रहता है और जिस कारण से हम पहले ही डर जाते हैं। तो बच्चों, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सभी बच्चे बड़े आराम से, और मैं खास करके अपने जो संस्कृत छात्र छात्राएं हैं, उनके माता पिता से भी निवेदन करूंगा कि वो उनको ये समझाएं कि संस्कृत बहुत ही आसानी से सीखे जाने वाली भाषा है, जो हम सीख सकते हैं, ऐसी भाषा है। तो पहले आपके पास में क्या क्या होना चाहिए? आपके पास में नोटबुक अवश्य होना चाहिए, पेन रखिए और लिखना शुरू कीजिए। आप स्क्रीन पे हालांकि आपको सब कुछ दिखेगा, मोबाइल के, कंप्यूटर के, लैपटॉप पे, लेकिन आप तथापि अपने पास में पुस्तक रखिए, आप अपने पास में नोटबुक रखिए लिखने के लिए, और स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले, और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने इससे पहले जो हिंदी में क ख ग घ आदि सीखा है, वही वर्ण यहाँ पे है। संस्कृत में भी उन्हीं वर्णों का प्रयोग होता है, केवल कुछ जगह पर अंतर आते हैं। जैसे री में हिंदी में केवल एक री, ऋषि वाला री, ह्रस्व री आपने देखा था, लेकिन यहाँ पे दोनों री का प्रयोग आता है, ह्रस्व भी और दीर्घ भी, इसी तरह से री भी। तो ये चीज़ सब हम व्याकरण भाग में जब कभी हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे। लेकिन आज जो हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, NCERT की पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का प्रथम पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए। इसमें आज जो हम प्रथमा पाठ में पढ़ने जा रहे हैं, वो शब्द परिचय। प्रथमा पाठ क्या है? शब्द परिचय है। एषः कः। अब ध्यान से देखिए, आप चित्र में देखिए, चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? तो दर्जी को देख पा रहे हैं, है ना? टेलर मास्टर को देख रहे हैं ना, दर्जी कहते हैं इसे। ये क्या करते हैं? सीने का काम करता है ना? वस्त्र आदि, आपका यूनिफॉर्म, आपका शर्ट पैंट, ये सिलते हैं, है ना? मम्मी पापा आदि सभी के लिए सूट वगैरह वगैरह सिलते हैं। तो दर्जी का काम यही होता है, सिलने का। तो एषः, दर्जी को दिखा करके पूछा गया है, एषः कः, यह कौन है? एषः क्या लिखा है? एषः कः, एषः चषकः, एषः चषकः। आप दर्जी के ऊपर में देखिए, एक ग्लास जैसा बना हुआ है, पानी पीने का ग्लास है, उसे चषक कहते हैं। संस्कृत में ग्लास को क्या कहते हैं? चषकः। तो एषः कः, आप क्या उत्तर देंगे? एषः चषकः। एषः कः, एषः चषकः। यह क्या है? यह एक ग्लास है। किम एषः बृहत्, इसका क्या मतलब होगा? क्या यह बहुत बड़ा है? न, एषः लघु, ये तो छोटा है। ठीक है। इसके बाद आप दर्जी को देखिए,
दर्जी को दिखा करके पूछा, सह कह, वह कौन है? तो सह शौचिकः, सह का मतलब होता है वह, पुल्लिंग में, ठीक है। सह कह, तो सह शौचिकः, दर्जी को क्या कहेंगे? शौचिकः। दर्जी को क्या कहेंगे? शौचिकः। शौचिकः किम करोति, अब बताइए दर्जी क्या कर रहा है? तो किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है? तो कहा न सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सी रहा है, ठीक है। वस्त्रम का मतलब क्या होता है? कपड़े, कपड़े को कहते हैं वस्त्र, ठीक है। सीव्यति का मतलब सी रहा है। अब ये दो चित्र देखिए, दो चित्र में क्या दिख रहा है आपको? दो कुत्ते दिख रहे हैं ना, डॉग दिख रहे हैं। कुत्ते को क्या कहते हैं? अब कुत्ता, अच्छा कुत्ता पुल्लिंग में है ना, तो पुल्लिंग में एतौ, एक के लिए एषः और दो के लिए एतौ। एतौ कौ स्तः, ये दो कौन हैं? एतौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं? तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों शुनक हैं। शुनक कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, अरे ये दोनों तो जोर जोर से भौंक रहे हैं, ठीक है। अब अगला चित्र क्या देख रहे हैं आप लोग? किसान हल चला रहा है ना, दो बैल है, खेत है, खेत में किसान हल चला रहा है। तो अब यही पूछा, अब ये तौ कौस्तः, वे दोनों, देखो सह का मतलब होता है वह, पुरुष के लिए, सह तौ ते, तौ आ गया वे दोनों, और ये दोनों के लिए क्या आया था? ए तौ, ठीक है। तौ कौस्तः, वे दोनों कौन हैं? तो तौ बलिवर्दौ स्तः, दो बैल को क्या कहते हैं? बलिवर्दौ, ठीक है। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बलिवर्द हैं, बैल हैं, ठीक है। और एक बैल को क्या कहेंगे? बलिवर्दः, ठीक है। दो को बलिवर्दौ, ठीक है। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। अब यहाँ पे चार थैले को दिखा करके, चार का मतलब एक, आपको मैं बता दूं संस्कृत में वचन तीन होते हैं, ठीक है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचनम, अब बहुत, दो से अधिक जितने भी होंगे उसके लिए बहुवचन। अब बहुवचन का, अब देखो एषः, यह, द्विवचन में क्या है? एतौ, दो के लिए, और अब बहुवचन में एते, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? तो एते केस्तः, एते स्यूताः सन्ति, ये सब स्यूत हैं। स्यूत कहते हैं थैले को, थैले को संस्कृत में क्या कहेंगे? स्यूत। स्यूत एक वचन में स्यूतः, द्विवचन में स्यूतौ, बहुवचन में स्यूताः। अस्ति स्तः सन्ति, ठीक है। एते के सन्ति, तो एते स्यूताः सन्ति। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सारे हरे रंग के हैं? क्या पूछा? क्या ये सारे हरे रंग के हैं? तो क्या उत्तर मिला? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, अरे नहीं भाई, ये सारे नीले रंग के हैं। आगे देखिए, ते के, अब सह तौ ते, सह का, वह का होता है सह, द्विवचन में, दो के लिए तौ और बहुत के लिए ते। ते के, वे सब कौन हैं, है ना। ते के, तो ते वृद्धाः सन्ति, ते के सन्ति, वे सब कौन हैं? तो आप क्या लिखेंगे? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध लोग हैं। किम ते गायन्ति,
क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं। ते हसंती, अरे वे सब तो हंस रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आपने मुख्य रूप से आज क्या क्या सीखा? तो हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में पहले एषः, एषः, एतौ, यह, 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 यह के लिए क्या कहेंगे? एषः, एतौ और एते। ठीक है, एते। अब ध्यान दीजिए, यह, ये दो किसके लिए? पुरुष के लिए। ठीक है, और एते, एते का मतलब ये सब, ये सब। कौन? पुरुष, मेल। ठीक है, अब दूसरा क्या था? वह के लिए क्या आया? सह, सह, वह। ठीक, सह का मतलब होता है वह। वे दो को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? तौ। और ते का मतलब होता है वे सब। तौ का मतलब वे दो नु। ठीक, और वे सब। ठीक, ये हो गया हमारा आज का ध्यान से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से संबंधित पाठ। अब बच्चों ध्यान से आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या आया? एषः। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एषः, एतौ, एते। ठीक, एषः का मतलब होता है यह, ये दो और ये सब। एषः यह, एतौ ये दोनों, और एते ये सब। सह का मतलब होता है वह, वे दोनों और वे सब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद शब्दार्थ आ गया। शब्दार्थ में क्या है? सबसे पहले क्या आया? चषकः, गिलास। ठीक है, बृहत, बड़ा, लार्ज लेवल के है। शौचिकः, दर्जी, टेलर। खेलती, खेलता है ना। सिव्यति, सिलता है। अगर आप कहेंगे पढ़ रहा है तो पठति, लिख रहा है तो लिखति, खेल रहा है तो खेलति, भौंक रहा है तो बुक्कति, हंस रहा है तो हंसति। इस प्रकार से आप कर सकते। सिव्यति, सिलाई करता है ना। शुनकौ, दो कुत्ते। गर्जतः, गरजते हैं, उच्च ही, जोर से। एतौ, ये दोनों। बुक्कतः, भौंकते हैं। बलिबर्दौ, दो बैल। धावतः, दौड़ते हैं। वर्षतः, कर्षतः का क्या मतलब होगा? जोतते हैं या जोत रहे हैं। धावतः, दोनों दौड़ते हैं। कर्षतः, दोनों जोतते हैं। वृद्धाः, बहुत सारे बूढ़े। गायन्ति, गाते हैं या गा रहे हैं। हसन्ति, हंसते हैं या हंस रहे हैं। स्यूताः, बहुत सारे थैले के लिए का। हरित वर्णा, हरे रंग। नील वर्णा, नीले रंग। ठीक, अब अभ्यास, एक्सरसाइज। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या लिखा है? उच्चारणम कुरुतः। उच्चारणम कुरुतः का मतलब होता है उच्चारण कीजिए, पढ़ो। कुरुतः ये बहुवचन में करो, कुरुताम, कुरुवंत, करो, कुरु, कुरुतम, कुरुतः बहुवचन में। ठीक है, छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः,
दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः। अगला क्या पढ़ेंगे? मूषकः। आप भी मेरे पीछे पीछे बोलते जाइए सारे। अगला क्या है? चंद्रः। फिर क्या है? बालकः। फिर चालकः। फिर गायकः। बहुत ही सुंदर। सारे बच्चे इसी तरह से उच्चारण कर लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। अब चित्रों को देखिए और इनका उच्चारण कीजिए। कर पा रहे हैं? ओके। अब मेरे पीछे करके देखिए कि आपने क्या उच्चारण किया था। क्या आपने इसका यही उच्चारण किया? कृषकः। बैल को आपने उच्चारण किया। बैल के नीचे क्या लिखा है? वृषभः। पहले आप करिए। आगे भालू है। भालू के चित्र के नीचे क्या लिखा है? आप उच्चारण करके बताइए। क्या आपने भल्लुकः कहा? तो सही है। गुड, बहुत सुंदर। अब नीचे मेंढक है, फ्रॉग। उसके नीचे क्या लिखा है? आप उच्चारण कीजिए। पहले अपने उच्चारण को मेरे उच्चारण से मैच कीजिए। क्या आपने यही किया? मंडूकः। अगला क्या है? कपोतः। पलंग के नीचे क्या लिखा है? पर्यंकः। क्या बोला? पर्यंकः। टेलीफोन के नीचे क्या लिखा है? दूरभाषः। कौआ को क्या कहते हैं संस्कृत में? काकः। दर्जी को शौचिकः। ठीक। अगला क्या है? सेकंड चैप्टर। कोई प्रश्न दो। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति क वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, इसका मतलब है वर्ण संयोजन करके पद लिखिए। जैसे यथा। यथा का मतलब होता है जैसे। उदाहरण, च हलंत है ना। च, अ, श, अ, क, अह। तो क्या बन गया? चषकः। इसी प्रकार से स, औ, च, ई, क, अह, शौचिकः। लिख लीजिए। ऊपर से देख भी सकते हैं आप। शौचिकः। फिर क्या है? स, उ, न, अ, जमा क, जमा ओ। क्या हो गया? शुनकौ। शुनकौ। ध जमा आ, आ जमा ब, जमा अ, जमा त, जमा अह। क्या बन गया? धावतः। प जमा रि, जमा द, जमा ध, जमा आह। क्या बना? वृद्धाः। ठीक। अब इसी प्रकार से आगे का आप लिख सकते हैं। ठीक। क्या था? अगला क्या है? पदानां वर्ण विच्छेदम। ग जमा आ जमा य जमा अह जमा न जमा त जमा ई। गायन्ति। क्या क्या बन रहा है? अब क्रमशः चषकः के बाद शौचिकः, शुनकौ, धावतः, वृद्धाः और, ठीक है ना। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं उत्तर में क्रमशः। ठीक है, ठीक है, क्रमशः लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्रमशः लिख लीजिए। सबसे पहले क्या था शब्द? ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले है शुनकौ। सबसे पहले शौचिकः, शुनकौ, शौचिकः, शुनकौ।
फिर थर्ड नंबर में क्या था वर्ड, देख लीजिए ध्यान से, धावतः। फोर्थ नंबर में आ गया वृद्धाः, धावतः। फिर क्या आ गया वृद्धाः। और फिफ्थ नंबर में ध्यान से देखिए, फिफ्थ नंबर में क्या है गायन्ति। फिफ्थ नंबर पे क्या है, आप अपने बुक में ये भर सकते हैं, अपनी पुस्तक में ये भर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे अगला है जो ध्यान से जोड़िए। अब अगला जो ख में है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद दिखाइए। अब जैसे यहाँ पे कहा है, लघु को क्या किया, ल जमा अ, ल और घ हलंत कर दिया, उ निकल है तो उ लघु। इसी प्रकार से सिव्यति का करेंगे तो स हलंत लिखिए पहले, स जमा बड़ी ई जमा हलंत, व जमा य हलंत करिए, जमा त हलंत, जमा ई छोटी की मात्रा। ठीक, इसी प्रकार से आप सिव्यति को देख लीजिए। यहाँ पे कैसे करना है ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देखिए, सिव्यति, सिव्यति को स हलंत कर दिया, जमा ई बड़ी की मात्रा, ठीक है। फिर जमा लगाएंगे, फिर क्या है व लिखिए, बहुल आधा है तो हलंत हो गया, फिर इसके आगे प्लस जमा, इसको प्लस को क्या कहते हैं जमा। आगे क्या है य को हलंत करेंगे तो इसमें से क्या निकल आया अ, तो सिव्य। आगे क्या है जमा, तो जमा ई की मात्रा छोटी है। ये सारे मिला करके क्या बन गया सिव्यति। सिव्यति वर्ड वहाँ पे है। पहले हमने इन दोनों को मिलाया, ये दोनों को मिला दिए, फिर दूसरे नंबर पे किस किस को मिलाए, यहाँ से ले करके यहाँ तक को मिलाया, ठीक। और तीसरे नंबर पे हमने किसको मिलाया, तीसरे नंबर पे हमने इन दोनों को मिला दिया, ठीक। ठीक है, पहले नंबर दूसरे नंबर पे, तो ये बन गया क्रमशः, ठीक है। हमने कैसे बनाया तो ध्यान से देख लीजिए। पहले नंबर में था सी, फिर दूसरे नंबर पे लाल वाला है तो लाल वाला आ गया व्य, और जो पीले रंग का है उसको हमने लिखा है ती। आपका ये इस प्रकार से बना था, ठीक है। तो आज आप लोग यहाँ तक रखिए, हम अगले वीडियो में इसके अगला प्रश्न 3, 4 और 5, 6 जो हैं उसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। कि ये भी कर लेते। आगे देखिए 4 में क्या है, इसमें 3 में है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यथा चषकः, चषकौ, चषकाः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ग्लास के लिए है एक गिलास चषकः, 2 गिलास को चषकौ, बहुवचन में चषका। अब इसी प्रकार से बलिवर्दौ, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः, बहुवचन बलिवर्दाः। शुनकः एक वचन में, शुनकौ, द्विवचन में शुनकाः, बहुवचन में। फिर क्या है यहाँ पे मृगः, मृगौ,
मृगाः, जैसे बलिवर्दों में औ की मात्रा लगाए उसी प्रकार से मृग लिखते जाइए, उसके आगे लगाते जाइए। क्या क्या लगाना है तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक बार देख लीजिए। फिर शौचिकौ, शौचिकौ को ध्यान से देखिए। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूर, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। फिर क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखतः। चतुर्थः प्रश्नः अस्ति, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखतः। चित्रों को देखिए और संस्कृत में शब्द लिखिए। सबसे पहले गजः, फिर क्या है काकः, फिर क्या है चंद्रः, फिर तालकः, फिर भल्लुकः, फिर मार्जारः। बिल्ली को क्या कहते हैं, मार्जारः। अच्छा, हाथी को क्या लिखेंगे संस्कृत में, गजः। कौवा को क्या लिखा है, काकः। चंद्रमा को चंद्रः, ताला को तालः, और भालू को भल्लुकः। बिल्ला को क्या लिखा है, मार्जारः। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखिए और उत्तर लिखिए। यह बहुत ही आसान है। इसी तरह से देखिए, यथा बालकः किम करोति। अब देखिए बालक क्या कर रहा है, उसके हाथ में पुस्तक है और वो क्या कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, तो बालकः पठति। इसी प्रकार से अश्वम, अश्वौ किम कुरुतः, दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अश्वौ धावतः। फिर कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो कुक्कुराः बुक्कन्ति, है ना। वहाँ पे पाठ में आपने पढ़ा था किम कुरुतः, यहाँ पे किम कुर्वन्ति बहुवचन में, तो बुक्कन्ति। छात्रौ किम कुरुतः, सभी छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्रौ, दो छात्र क्या कर रहे हैं, है ना, छात्रौ द्विवचन में। छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ तिष्ठतः, चाहे गायतः, ठीक है। कृषकः किम करोति, तो कृषक क्या कर रहा है, तो कृषकः कर्षति, कृषकः कर्षति। गजम, गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं, तो गजौ चलतः, चाहे गच्छतः, आप चलतः लिख लीजिए, दोनों हाथी चल रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अब पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। गजाः नृत्यन्ति, हो सकता है हाथी नाच रहा है, ऐसा है, तो सबसे पहले गजाः, दूसरा है सिंहो नायकः, गायकः बालकौ, मयूराः। तो सबसे पहले गजा, आप इधर देखिए, चलन्ति, गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति एक वचन में, बालकौ द्विवचन में है, तो हम क्या करेंगे, बालकौ गायतः, बालकौ द्विवचन में, पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। बस आज इतना ही रखिए। दूसरा, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।